हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू राधा की दुनिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह हो चुकी है। एक्चुअली सुबह सुबह मतलब हुई थी तो आंटी आई थी, उन्होंने मम्मा की मालिश वालिश कर दी। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई, मम्मा को दिया। और नहीं, एक्चुअली चाय नहीं दिया, पहले मैंने मम्मा को दवाई दी है खाली पेट की। फिर उसके बाद मैंने उनको ड्राई फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा घर का काम निपटा देती हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू के बाद फिर मैंने फटाफट से पोछा भी किया। इतने में जैसे ही मतलब मेरे काम एक तरफ ये काम चल रहे थे तो दूसरी तरफ मम्मा को कभी कुछ देना कभी कुछ देना। फिर इतने में फिर जैसे मैंने अपना काम ख़त्म किया तब तक मम्मा की दोस्त यानी कि आंटी आ गई थी, तो उनको फिर मैंने मम्मा के पास बिठा दिया। फिर मैंने सोचा कि जब आई हैं तो मेहमान आए हैं तो चाय वाय तो चलता ही है। तो मैं वहीं बस घर से बाहर निकली कि सोचा दूध ले आती हूँ और कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ आंटी के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम, सबका झाड़ू पोछा तो हो चुका था। मुझसे पहले कर लेते हैं मेरे आस पड़ोस वाले नेबर्स जो हैं, मेरा तो चला था। फिर मैंने आंटी से फटाफट से सामान मांगा, वो दुकान पे थी नहीं, तो फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई तो अंदर से आती। तो यहाँ पर आप मौसम देख रहे हैं। एक्चुअली सुबह सुबह तो अर्ली मॉर्निंग धूप निकली थी, उसके बाद धूप चली गई, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। और 2-4 बूंदें गिरी भी थी बारिश की, तो मुझे लगा आज मौसम ख़राब होने वाला है। बट भगवान का शुक्र है कि थोड़ी धूप आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर आंटी और मम्मी दोनों की बातचीत चल रही है। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप कुछ लेंगी, चाय वाय लेंगी? तो आंटी ने बोला कि उनको शुगर वगैरह है और वैसे भी वो चाय वाय नहीं पीती है, शुगर फ्री की चाय पीती है और नींबू पानी पीती है। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, ऐसे हमारी गपशप चली। तो मैंने कहा चलो कुछ बना देते हैं, आंटी आई हैं तो। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से सारी सब्जियों को चॉपिंग कर ली थी और क्या कहते हैं सूजी और दही लेकर आई थी। मैं तो दही लेकर आई थी, सूजी तो घर में थी। फिर मैंने एक बैटर तैयार कर दिया था और कम से कम आधा घंटा मैंने इसको मतलब रखा था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर जो मैं इसका चीला बनाने वाली हूँ अच्छे से बनेगा। साइड बाय साइड मैंने अपने जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सारे क्लीन कर दिए थे। संडे तो मतलब ऐसे ही बिजी जाता है, कभी कुछ मतलब घर के काम हो जाते हैं, फिर कोई ना किसी का आना जाना तो लगा ही रहता है। तो आंटी आ गई थी यहाँ पर। आंटी मम्मा से पता नहीं बहुत सारी पुरानी बातें करने लग गई थी, क्योंकि एक्चुअली आंटी भी है ना मेरी मम्मा से काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चीले बना लेते हैं फटाफट से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चीला लगा दिया था। और आपको देखने में कैसा लग रहा है? मैं कोई मतलब कोई गुड शेफ़ नहीं हूँ जो मुझसे गलती नहीं होगी, मुझे पता है मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बस ये है कि हाँ, मैं अपने एंड से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और क्या बोले इसको, अच्छा बन ही जाता है। चलिए, तो फिर मैंने फटाफट से मम्मी को आंटी को चीला वीला खिला दिया था। फिर आंटी चली गई। फिर काफ़ी देर बाद मैंने मम्मी को ये स्वीट पोटैटो होते हैं वो भी बॉईल करके दे दिए थे। फिर उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हुआ। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई। तो आप जैसे देख रहे हैं मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, 3 बज गए थे। थक गई मेरी तो मतलब बैंड बज गई सारा काम करने के बाद, एक के बाद एक। एक्चुअली वो आंटी गई तो फिर दूसरे गेस्ट आ गए थे, तो मतलब आना जाना तो आज लगा हुआ था। मैं 3 बज गए, 3:30 हो गए, मतलब इन्हीं सब चीज़ों में लग गई। तो आज मैंने लंच स्किप ही कर दिया। मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मम्मी को मैंने स्वीट पोटैटो दे दिया तो उनका वैसे ही पेट फुल हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ और वेजिस भी चॉपिंग करके रख दी थी कि मैं इनसे कुछ बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो हल्का फुल्का मोमोज ही बना लेते हैं। तो फिर रात के लिए तो मैंने शाम से तैयारी करना शुरू कर दी। कैबेज पड़ा हुआ था, तो ये कैबेज को मैंने पहले बॉईल कर लिया और जो सारी सब्जीज थी उसको हल्का सा सॉटे कर लिया, मतलब हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि वो उनमें से जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो फिर इसमें मैंने सारे जो स्पाइसेस होते हैं, जो मतलब मैंने एक्चुअली मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उस हिसाब से मैंने कुछ हैवी मसाले नहीं डाले हैं, बिल्कुल लाइट मसाला डाला है। लाइक ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा जो कश्मीरी मिर्च होती है वो डाल दिया था और 2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाली थी, बस। और कुछ नहीं डाला था मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल सा बनाना था, क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। फिर मम्मी को भी ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मैं नहीं दे सकती हूँ, तो उनको भी अवॉइड करना है। तो इसलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले, नॉर्मली मैंने बनाया।
तो ये मैंने जो मसाले इसमें डाले, फिर मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर दिया। और साइड में जो मेरे जो कैबेज के पत्ते थे वो बॉईल हो चुके थे। तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी मैंने कहीं से फेसबुक यूट्यूब से कहीं से देखा था, तो मैंने कहा चलो एक बार ये ट्राई करते हैं कैसा बनता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और टचवुड अच्छा बन गया था। अच्छा क्या बोलेंगे, मतलब ठीक बन गया, खराब नहीं बना। मतलब फर्स्ट टाइम बनाया है ये, मतलब रहता है ना, डर रहता है कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कुछ खराब बन, द वे अच्छा बन गया था। तो चलिए फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे, ऐसे ही कुछ चटपटी चीज़ें बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू।